आज मैं बात करने जा रहा हूँ असल ज़िंदगी के बारे में और कैसे आजकल लोग अपनी नकली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माही है और आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। नकली ज़िंदगी से मेरा यह मतलब है कि दिखावे की दुनिया, लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। अक्सर आप लोगों ने बहुत बार और बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि अरे यार, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एक छोटा काम हम कैसे कर सकते हैं। और यह हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम तो जी पढ़े लिखे हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना ऐसे विकसित देशों में क्या सफाई कर्मचारी का काम नहीं होता होगा? क्या वहाँ पर कैब ड्राइवर्स नहीं होते हैं और या वहाँ पर मजदूर नहीं होते हैं? हर एक विकसित देश में सारी चीज़ें अवेलेबल है। मजदूर भी होते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं, कैब ड्राइवर्स भी होते हैं। बस यही हमारे इंडिया का एक फैक्ट है कि इंडिया में अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो उसको अपनी नज़रों से लोग गिरा देते हैं। तो लोग यह कहते हैं कि ये तो सफाई कर्मचारी है और ये तो ड्राइवर है, ये तो मज़दूर है, और लोग अपने लेवल से उन लोगों को अपना कम समझते हैं। वो उनको अपने लेवल में रखते ही नहीं हैं, उनके लिए भेदभाव होता है। वहाँ पर कर्मचारी जो होते हैं, जैसे रूस में है या अमेरिका में है, तो वहाँ पर कर्मचारियों के दिल में बस यही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और उनको एक अच्छे से कपड़े दिए जाते हैं, ग्लव्स दिए जाते हैं, सफाई कर्मचारियों को ग्लव्स दिए जाते हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी और हमारे खुद प्रधानमंत्री, ये लोग कौन थे और कैसे आगे बढ़े, इनके बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं और ये लोग कैसे आगे बढ़े और एक सफल इंसान क्यों है। सबसे मज़ेदार बात तो यहाँ पर आती है कि नकली ज़िंदगी और दिखावे की ज़िंदगी के चक्कर में लोग आधे से ज़्यादा बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी में भ्रष्टाचार ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। आधा भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है और दिखावे के चक्कर में लोग अच्छे कपड़े पहनने हैं, उन्हें अच्छा खाना खाना है, अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छे घर में रहना है, चाहे वो लोन पर चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, किसी से कर्ज लिया हो। अच्छे से अच्छे इंसान को आपने ठेले में खाना खाते हुए देखा होगा और भंडारे में खाना खाते देखा होगा। बस फ़र्क इस बात का है कि उसको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से खाना खा रहा है। मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि कहीं अगर भंडारा लग जाए तो मैं कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे अजीब लगता है, कोई देखेगा क्या सोचेगा। पर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वो तो खाना है, खाने को कभी ठुकराना नहीं चाहिए और उस खाने की कीमत उन इंसान से पूछना चाहिए जिसे कभी खाना नसीब नहीं होता है। उसको उस रोटी की कीमत पता है, उसको उस खाने की कीमत पता है, उसको अपनी फ़िक्र है और उसको अपने काम की फ़िक्र है और जिस दिन हम खुद की फ़िक्र करने लग जाएंगे तो हमें उस दिन कोई भी काम छोटा नहीं लगेगा। हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी भिखारी को भीख मांगना पसंद नहीं होगा। बस वो अपनी पेट की पूर्ति के लिए और अपने शरीर में एनर्जी की पूर्ति के लिए और विटामिन्स की पूर्ति के लिए वह भीख मांग रहा है। पर आजकल तो एक पैशन सा बन गया है, हर कोई भिखारी बन के घूम रहा है। यह इंडिया में एक सबसे आसान काम है, एक आसान जॉब है, जिसे कोई भी भिखारी समझ के कुछ न कुछ कोई भी इंसान कुछ न कुछ दे ही देता है। तो इसलिए आजकल भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपने कई बार बोर्ड में या कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा कि भीख देकर भिखारियों को बढ़ावा न दें। यह बात कई हद तक सच है और अगर कोई असहाय है तो उसको मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, उसको मदद करनी भी चाहिए। और जो अच्छा है, अच्छा खासा है, कमा सकता है, और उसको कभी भीख ना दे। आपने कई बार देखा होगा और अगर किसी भी भिखारी से आप पूछ भी सकते हैं कि क्या वो अपने पड़ोसियों के लिए भीख मांग रहा है या अपने गांव के लिए भीख मांग रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। वो खुद के लिए भीख मांग रहा है क्योंकि उसको खुद की फ़िक्र है, अपने परिवार की फ़िक्र है। जब उसको अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो वह कुछ नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो आज भीख मांग रहा है और अपने परिवार से भीख मंगवा रहा है। इसी के साथ मैं दूसरे टॉपिक की ओर आता हूँ। जैसे कि एक सफल बिजनेसमैन को यह पता होगा कि लोग यहाँ पर दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपने कई बार देखा भी होगा, एक जूता अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो वो 400 का भी मिल जाएगा। अगर आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो वही जूता आपको 4000 का मिलेगा।
जो 400 वाला बिजनेसमैन है उसका भी काम चल रहा है, जो 4000 वाला बिजनेसमैन है उसका भी काम चल रहा है। फिर वही जूता पहनकर लोग प्यार और तमीज़ से यही पूछेंगे कि अजी मेरा जूता तो 4000 का है और आपका कितने का है। हम अभी दिखावा करेंगे तो अभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जिस टाइम पर हमें दिखावा करना होगा उस टाइम पर हमारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। फिर लोग अपने दोस्तों को कोसेंगे, अपने परिवार को कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे। फिर कहेंगे अजी हमें तो हमारे दोस्तों ने बर्बाद कर दिया, सारा पैसा उन लोगों ने खा दिया। मैंने तो बीएससी की है, बीकॉम किया है और बीए किया है, सरकार ने हमें रोज़गार दिया ही नहीं। और पढ़ाई किस हद तक की है, कैसे की है, वो उनको ही पता होगा, फिर भी उनको रोज़गार चाहिए। बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक डिफरेंट सोच रखो, एक डिफरेंट तरीका ढूंढो जिससे हम आगे बढ़ें। ना ही हमारे लिए सरकार कुछ करेगी, ना ही हमारा परिवार हमारे लिए कुछ करेगा, ना ही हमारे दोस्त हमारे लिए कुछ करेंगे। हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। किसी ने सही कहा है कि कामयाबी पाने के लिए कामयाब बनना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।